क्या आपको भी पेट्रोल और डीजल की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और पेट्रोल पंप में आपको पेट्रोल भराने के लिए लंबी कतार में खड़ा होना पड़ रहा है और लंबी कतार में खड़ा होने के बाद आपको मात्र सिर्फ 2 लीटर ही पेट्रोल दिया जा रहा है? क्या आपको ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर पेट्रोल पंप में इतना भीड़ क्यों है? लोगों को यहाँ पर इतनी असुविधा क्यों हो रही है? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है और कब तक इतना भीड़ देखने को मिलेगा और पेट्रोल कब तक सस्ता नहीं होगा? तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा आखिर इतना ज़्यादा समस्या क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप कौन से एरिया से हैं और आपको भी पेट्रोल भराने में समस्या हो रही है कि नहीं और आपके एरिया में पेट्रोल का दाम कितना है। तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए बताते हैं कि आखिर ये समस्या क्यों हो रही है। तो आप सभी को मालूम होगा कि जो ईरान है और अमेरिका है उसके बीच काफ़ी विवाद देखने को मिल रहा है, काफ़ी टकराव देखने को मिल रहा है और हो सकता है कि युद्ध भी देखने को मिले, बम बारूद गिरते हुए भी देखने को मिले। तो ऐसे में जो अमेरिका है वो ईरान से चाहता है कि वो परमाणु बम ना बनाए, क्योंकि जो ईरान है वो छुप छाप के परमाणु बम बनाने में लगल है और ज़बरदस्ती परमाणु बम बनाइए रहा है। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि वो परमाणु बम बनाए और वैसे भी जो परमाणु बम बनाना है वो यहाँ पर लीगल नहीं है, उसको बैन कर दिया गया है। परमाणु बम अब कोई नहीं बना सकता है। लेकिन जो ईरान है वो छुप छाप के बनाइए रहा है। लगभग 60% संवर्धन यूरेनियम तक पहुँच गया है। यहाँ पर संवर्धन यूरेनियम क्या है? तो यहाँ पर जो यूरेनियम होता है उसको शुद्ध किया जाता है। अगर 90% तक शुद्ध कर दिया जाता है तो परमाणु बम बन जाएगा। तो ईरान लगले है कि कोई ना कोई तरीके से परमाणु बम बना दे और जो अमेरिका है वो दूसरा तरफ अपना हाथ धो के पीछे पड़ा है कि हम ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। और आपको बता दूं कि जो अमेरिका है वो शुरुआत से ही चाहता था कि कोई देश पावरफुल ना बने। भारत भी कोई तरीके के चुप्पे चापे बना लिया, चुप छाप के बना लिया परमाणु बम और अमेरिका निगरानी रखा था, देखते रहता था सैटेलाइट से कि भारत क्या कर ले है। लेकिन फिर भी जो भारत है वो बना लेता है परमाणु बम। तो यहाँ पर जो अमेरिका है वो चाहता है कि ईरान परमाणु बम ना बना पाए, पहला कारण हो गया। और दूसरा कारण हो गया यहाँ पर जो अमेरिका है और जो इजराइल है दोनों साथे मिल गया है। और जो इजराइल है उसका मानना है ना, उसका मानना है कि जो ईरान है वो हिजबुल्ला और हमास जैसे आतंकवादी संगठनों को हथियार सप्लाई करता है और जो हिजबुल्ला और हमास है वो हथियार को क्या करता है, वो हथियार का यूज इजराइल में कर देता है, वहाँ पर बम बारूद गिरा देता है और वहाँ के आदमी को मुड़ा देता है और क्षति भी पहुँचाता है। तो यहाँ पर इजराइल का कहना है। आप अक्सर देखे होंगे कि ईरान इजराइल में मार होते रहता है, दोनों में मार होते रहता है, युद्ध होते रहता है। तो मार कौन करवाता है? तो ईरान में जो बसल है ना हिजबुल्ला और कौन सी हमास, तो वही सब यहाँ पर मार करते रहता है। तो इजराइल का कहना है तो उन लोगों को हथियार सप्लाई ना करे, तो दूसरा कारण हो गया। और साथ ही साथ अमेरिका का कहना है कि जो ईरान है जो कि यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है, ड्रोन बनाता है, उसकी क्षमता को यहाँ पर कम करे, क्षमता को कम करे या फिर उसका यहाँ पर जो रिपोर्ट है उसको संयुक्त राष्ट्र में सबमिट करे। तो ये चाहता है। तो ऐसा यहाँ पर लेकिन ईरान करना नहीं चाहता है और अमेरिका ज़बरदस्ती मनवा लिया है कि नहीं ये चीज़ तुमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर विवाद देखने को मिला है। और साथ ही साथ कुछ दिन पहले जो इजराइल रहता है वो क्या करता है, तो ईरान में बम बारूद गिरा देता है, जिससे कि वहाँ पर सर्वोच्च नेता रहता है, ये अली खोमनई करके रहता है, उसका मृत्यु हो जाता है, वो मर जाता है। तो ईरान रहता है और ज़्यादा बमक जाता है तो क्या करता है, तो वहाँ पर जो एक समुद्री मार्ग रहता है उसी को बंद कर देता है, समुद्री मार्ग रहता है उसको बंद कर देता है। और वही रस्तुआ से क्या होता था, तो कच्चा तेल का आयात निर्यात होता था। कच्चा तेल एक जगह से दूसरे जगह तक जाता था। तो ऐसे में वो रास्ता बंद हो गया, तो अब कच्चा तेल कैसे आएगा? तो जो समुद्री मार्ग जो रास्ता था उसका नाम क्या था, तो होर्मुज जल डमरू मध्य, वो जो कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में पड़ता है। बहुत ही काफ़ी पतला रास्ता है और इसका कंट्रोल कौन किए हुए है, तो ईरान किए हुए है। ईरान का आर्मी है, सेना है, वो कंट्रोल करके रख ले है। और जब भी मार होता है ईरान में तो क्या करता है, तो रस्तवे को बंद कर देता है, बोलता है बेटा तुमने मार करा हम खोज करवा, तो यहाँ पर रस्तवे को बंद कर देता है। तो रस्तवा को बंद कर दिया तो फिर कच्चा तेल का आयात निर्यात रुक जाता है।
और आपको बता दूं कि जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य है उसका उपपट्टी, जिसमें जहां पर कच्चा तेल सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया, तो ये सभी देश में यहाँ पर कच्चा तेल का मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। तो इन लोग यहाँ पर अपना जहाज को नहीं भेज पा रहा है भारत तक ले, भारत तक नहीं भेज पा रहा है, क्योंकि जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य है उसको बंद कर दिया है ईरान। तो यहाँ पर समुद्री मार्ग से समुद्री जहाज कैसे जाएगा, तो वो मार्ग बंद हो चुका है, उसको ईरान बंद कर दिया है, तो जिसके कारण कच्चा तेल नहीं पहुँच पा रहा है और भारत का स्थिति यहाँ पर ख़राब हो रहा है। अब जब तक ले वो रास्ता नहीं खुलेगा तब तक यहाँ पर कोई उपाय नहीं बनता है। ईरान को किसी तरीके से समझौता करना पड़ेगा। ईरान यहाँ पर जब तक मानेगा नहीं तब तक कैसे खुलेगा वो रास्ते को, तो नहीं खोल रहा है। अगर वो रास्ते को खोल देता है तो जहाज़ का आयात निर्यात हो पाएगा और जो रेट है वो कम होगा। जो कच्चा तेल है, जैसे कि कच्चा तेल को यहाँ पर बनाया जाता है, उसको पेट्रोल में डीजल में कन्वर्ट किया जाता है, तो तब जाके फिर पेट्रोल और डीजल का रेट कम हो सकता है। और आपको बता दूं कि यह भारत में भंडार नहीं है, आखिर कच्चा तेल का भंडार नहीं है, तो भारत में उतना नहीं है जितना कि यहाँ पर आदमी रहता है, उसका पूर्ति यहाँ पर नहीं कर पाएगा। भारत में उतना यहाँ पर भंडार नहीं है, पूरा सीमित भंडार है कच्चा तेल का। और आपको बता दूं कि 80 से 90% जो भारत रहता है कच्चा तेल का आयात करता है, यानी कि दूसरे देशों से मंगाता है। और सबसे पहले नंबर में रूस से मंगाता है, लेकिन रूस अकेला कितना कर पाएगा, रूस यहाँ पर कितना कर पाएगा, वो तो दूसरा देश को भी देता है। और अकेले रहेगा तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका रेट भी बढ़ जाएगा, उसका रेट भी बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि एक आदमी रहेगा, कोई चीज़ बेचने वाला खरीदने वाला रहेगा पूरा उमच के, तो लोग बोलेगा नहीं कि हमरा दे, तो बोलेगा कि नहीं रेट बढ़ा देंगे हम, 50 रुपये का था 100 रुपये डायरेक्ट कर देगा। तो वैसा ही होता है। तो हो सकता है कि रूस यहाँ पर तेल का दाम बढ़ा देगा और भारत को लेना भी पड़ेगा, क्योंकि वो कोई उपाय नहीं बचता है। तो ऐसे में यहाँ पर तेल का दाम बढ़ रहा है और भारत का स्थिति यहाँ पर धीरे धीरे गंभीर होते जा रहा है। तेल का समस्या काफ़ी बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण पेट्रोल पंप में क्या हो रहा है, तो भीड़ बढ़ रहा है। लोग यहाँ पर पेट्रोल पंप सीमित मात्रा में खरीद पा रहे हैं, मात्र 2 लीटर दे रहा है, उससे ज़्यादा पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं दे रहा है। और बहुत जगह तो पेट्रोल ख़त्म हो गया है, सन्नाटा छा गया है, यहाँ पर पेट्रोल पंप था कि नहीं था। तो बहुत सारा एरिया में बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिल रहा है। भारत तो इसका चपेटा में है, ये है, साथ ही साथ चीन हो गया, फिर जापान हो गया, यूरोप हो गया, बहुत सारे देश हैं जो कि पेट्रोल की समस्या से जूझ रहे हैं। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके अलावा आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन से राज्य से हैं और पेट्रोल की समस्या क्या आपको भी हो रही है, और साथ ही साथ आपके एरिया में पेट्रोल का दाम कितना है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मातरम।